स्मरण के बोले इसका तपस्या भंग करना, बोले छोड़ इसको, और तो परिक्रमा कर अपना भला चाहता है। एक कयाधु को परिक्रमा की, अपने लोक को इंद्र गया, और जब देवर्षि नारद जी ने कहे कयाधु बेटी, जब तक तुम्हारा पति का तपस्या पूर्ण नहीं होता तब तक तुम हमारे आश्रम में रहो, और ये आश्रम में ही रही। और देवर्षि नारद जी सत्संग करे तो अब प्रहलाद गर्भ में है। देखो जो माताएं गर्भवती हैं और सत्संग कथा में बैठी है वो बेटा पर भी असर होता। बोलो राधे राधे। तो प्रहलाद पर असर हुआ, और जैसे इधर हिरण्यकश्यप तपस्या करके अपने राजधानी को लौट रहा है, उसी समय देवर्षि नारद जी कयाधु को पहले ही इसने राजधानी में रखा है। अब तो महाराज अच्छा समय आया है, और प्रहलाद का जन्म हुआ है। इसके 4 पुत्र हुए हैं, प्रहलाद सबसे छोटे हैं, और ये शुक्राचार्य के बेटे षंडामर्ग शिक्षक हैं, और दैत्य कुल स्कूल में भर्ती कराए महाराज। अब तो महाराज प्रहलाद जब पढ़ के आए छुट्टी में, तो कयाधु ने प्रहलाद का बहुत बढ़िया स्नान करके करा के कपड़े पहना करके हिरण्यकश्यप को गोद में दे दी, और हिरण्यकश्यप मस्तक सूगा प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बेटा जो स्कूल में पढ़ के आए हो कुछ सुनाओ अच्छी बात। तो प्रहलाद ने कहे पिताजी अच्छी बात तो पूछ रहे हैं, यदि सुन सकते हैं तब ना, लेकिन पूछ रहे हैं, सुन सके ना सुन सके, लेकिन हमको बताना ही कर्तव्य है। और महाराज प्रहलाद ने कहे पिताजी सबसे बढ़िया अच्छी बात है, ये गृहबंध कूपा है, ये घर, ये संसार अंधा कुआं है, जीव परे भर कूपा, ये जीव इसी भवाट में पड़ा है। इससे बढ़िया घर द्वार छोड़ करके जंगल में हरि का शरण ग्रहण करे, इसी से अपना कल्याण होगा। इतना सुनते हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद से फेंका और षंडामर्ग को बुलाया, तुम्हारी खबर मैं अभी जीना हराम कर दूंगा, हम तुमको नौकरी देता हूँ। ये क्या हमारे बच्चों को तूने पढ़ाया जिसमें कोई सार नहीं है। अब तो बेचारे महाराज इन षंडामर्ग ने प्रहलाद को डांटने लगे, अरे महाराज हमारी तो नौकरी ले लोगे, तो राजा साहब के बेटे हो गए, क्या पढ़ रहे हो, हम तो पढ़ाए नहीं है। अब तो महाराज प्रहलाद ने तुम क्या पढ़ाओगे, हम तो हमारे गुरुदेव तो और कोई दूसरे हैं वो पढ़ाए, हम तो पेटे में पढ़ के आया हूँ। अब तो महाराज दोबारा हिरण्यकश्यप ने डांट डपट के प्रहलाद को भेजा, और जब प्रहलाद पढ़ करके दोबारा आए फिर ये पूछा, तो फिर प्रहलाद बताए कि पिताजी भगवत प्राप्ति के लिए 9 साधन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम शक्ष्मात्म निवेदनम। मैं आपको ध्रुव के बारे में बताया था, ये 9 प्रकार की भक्ति। इतना सुनते हिरण्यकश्यप तो क्रोध से आप बबूला हो गया, और प्रहलाद को मरवाने का खड़ंत रचने लगा। अब तो ब्राह्मणों को बुला करके विचार मंत्र पैदा किया, मारो, लेकिन ब्राह्मण बेचारे मर गए। प्रहलाद कहे प्रभु ये ब्राह्मण क्या बिगाड़े, जिनको जिंदा करिए। ब्राह्मण जिंदा हुए, अब एक कड़ाह में पूरी सराय जाती, प्रहलादे को डाल दिया उबलते हुए तेल में, लेकिन प्रहलाद को कुछ असर नहीं हुआ। अब तो जल्लादों के द्वारा प्रहलाद को पहाड़ के चोटी से ढकेलवाना चाहा। भगवान विष्णु प्रहलाद को गोद में ले लिए, महाराज ये हाथी से कुचलवाना चाहा। महाउत ने प्रहलाद को सूंघा, और अपने सूंड से हाथी ने महाउत को दे पटका, और अपने सूंड से प्रहलाद को अपने पीठ में हाथी बैठा के नगर घुमाने लगा। और प्रहलाद के बच्चों ने कहे अरे आज तो जुलूस निकला है भाई, सारा कीर्तन करें, हरे रामा हरे रामा। सब बच्चे कीर्तन करने लगे। यहाँ तो ये हार गया महाराज, और ये प्रहलाद को जेल में डाल दिया, नागों से कटवाना चाहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और इधर भगवान शंकर ने उमा को कहे आप अन्नपूर्णा देवी हो, बोले हाँ, बोले कौन संसार में भूखा है, बोले भक्त प्रहलाद, बोले जल्दी जाओ प्रहलाद को भोजन कराओ। और उमा ने जगदम्बा आके भोजन कराई है। अब तो महाराज इधर हिरण्यकश्यप ने कहा तुम पतिव्रता हो कयाधु, बोले हाँ, बोले कोई शक हमारे पतिव्रता में, बोले आज तुमको काम करना है, आज दूध में विष मिला के अपने बेटा प्रहलाद को देना है। कयाधु बेचारी कही कितनी बड़ी परीक्षा, हे प्रभु हम तो सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए, ये काम हो जाए, लेकिन मेरे बेटे को आँच न आए। कयाधु भगवान के स्मरण की, भगवान विष्णु कहे हे भोले बाबा
विष तो आप पीते हो, जाओ विष आप पियो और दूध मेरा भक्त प्रहलाद पी लेगा। और प्रहलाद को कुछ नहीं आया महाराज। इधर होलिका बेचारी कही भैया जब तुम तपस्या कर रहे थे तो हम भी क्या खाली बैठी थी? ब्रह्मा जी देखे कि भी तपस्या में लीन है। ब्रह्मा जी मेरे एक साड़ी दी बढ़िया चमचमाती, वो साड़ी मैं अभी संदूक में रखी हूँ, प्रेस कराए, आज तक पहनी नहीं। वो साड़ी कितनी महिमा है, वो साड़ी को हम जैसे पहनोगी उसी समय अग्नि का स्मरण करूंगी तो मैं जिसको गोद में बैठाऊंगी प्रहलाद को, वो जल के खाक हो जाएगा, लेकिन मेरे कोई याद नहीं आएगा। हिरण्यकशिपु ने कहा जल्दी कर बहन, अब तो होलिका ने कही बेटा प्रहलाद आओ, तुमको आज मैं गोद में बैठा के प्यार करूं। प्रहलाद आ गए और जैसे अग्नि का स्मरण की महाराज, उसी समय प्रहलाद को कोई याद नहीं आई और होलिका जल करके खाक हो गई। कहते ना हाड़ जले और केस जले जैसे बन की घास, सोने ऐसी बुआ जल गई प्रहलाद को न आई आँच। क्यों? बोले जागो राखो साइया मार न सके कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। अब तो हिरण्यकशिपु को बड़ा हताश हो गया, बोले मर नहीं रहा है, ये हम ही को मारने आ गया है, कौन बचा रहा है? प्रहलाद ने कहे जो गर्भ में रक्षा करता है, जो सबकी रक्षा करता है, वही हमारी रक्षा कर रहा है। बोले है कहाँ वो? बोले वो पूरे जगत में है, वो जगदीश्वर है। बोले हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? के बात को हमेशा सत्य रखता हूँ। अब तो महाराज जैसे ये खड़ग उठाया और प्रहार किया खंबा में, उसी समय गड़गड़ाहट की आवाज से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान। अब तो महाराज नरसिंह भगवान के क्रोध का ठिकाना नहीं। और यही आपके पंजाब में मुल्तानपुर जो आज पाकिस्तान में है, वही राजधानी थी हिरण्यकशिपु के। अब महाराज नरसिंह भगवान क्रोध का ठिकाना नहीं। ये तो देखा ये कौन है? नरसिंह न आधा नर और सिर सिंह का सही पूरा है नहीं, हंसा। और भगवान खिलाते खिलाते जब शाम हो गए, संध्या हो गया, भगवान इसको गोद में लिए और कहे बता मैं कौन हूँ? कहना नर हो न सिंह हो। बोले किसने हमको बनाया? बोले विधाता के लेखनी से बाहर हो। बोले बता दिन है कि रात? बोले न दिन है न रात, संध्या है। बोले बता आकाश में बैठा पाताल में? कहना आकाश में न पाताल में, आपके गोद में। बोले कौन महीना चल रहा? बोले 12 महीना से 13वां महीना जो मलमास लगने वाला है। बोले अच्छा, बोले तेरी अब ये बता ये सजीव है निर्जीव नाखून? बोले सजीव है निर्जीव है। यदि नाखून सजीव हो तो काटे से दर्द हो, और यदि मान लो सजीव है तो फिर काट दे तो बढ़ता क्यों? निर्जीव है, निर्जीव है तो बढ़ता क्यों है? बोले नहीं सजीव न निर्जीव महाराज। और नरसिंह भगवान का तेरा मर्दान पूरा हो गया? बोले हाँ। नरसिंह भगवान इसका अंतड़ी फाड़ दिए महाराज। हिरण्यकशिपु नमो नारायण हो गया। अब तो नरसिंह भगवान को ठिकाना नहीं। देवता लक्ष्मी को आगे किए, अपने पति को संभालो। अब लक्ष्मी बंधन में आई, नरसिंह भगवान जैसे हुंकार मारे, लक्ष्मी भागी गए, कैसे पति वैकुंठ में नहीं देखी। अब तो महाराज देवताओं ने प्रहलाद को आगे किए और प्रहलाद साष्टांग दंडवत हुए। भगवान प्रहलाद को गोद में ले गए। प्रहलाद भगवान के मुख में अपना हाथ डाल दिए। भगवान कहे नरसिंह भगवान प्रहलाद हमको डर नहीं लगता? बोले नहीं प्रभु। बोले फिर आप ऐसा? बोले कोई बात दांत सुन रहा हूँ। और भगवान कहे हे प्रहलाद मुझसे आने में देरी हो गई, क्षमा कर दो। और क्या चाहते हो? प्रहलाद कहे मैं इसके लिए इतना तपस्या नहीं किया कुछ पाने के लिए, यदि हमारे हृदय में एक कामना का अंकुर हो उसको उखाड़ कर फेंक दो भगवान, और देना चाहते हो मेरे पिता की दुर्गति न हो, क्योंकि मेरा पिता आपको पानी पी पी के गाली दिया। भगवान कहते हो पिता का उद्धार तू ही कर सकता है, 21 पीढ़ी को उतार सकता है। और भगवान प्रहलाद को राज्य अभिषेक देख करके और भगवान अपने लोक को चले गए। इधर प्रहलाद राजकाज करने लगे महाराज। इधर 4 वर्णों का वर्णन सुखदेव जी करते हैं और 4 आश्रमों का वर्णन करते हैं। और इसके बाद हम यही 7वें स्कंद में को विश्राम देते हैं। अब हम 8वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी कहे राजन 8वें स्कंद में
मनमंत्रों की चर्चा चल रही, हर मनमंत्रों में भगवान का अवतार होता है। तो एक बार की बात है कि आशीद गिरिवरो राजस्त्रिकूटित विश्रुता क्षीरोदयनावृतम् श्रीमान योजिनता श्रुतम्। अब हमारे पूज्य महाराज का आशीर्वचन हमारे मध्य फिर मैं अष्टम स्कंद में प्रवेश करेंगे। स्वामी उदयगिरि जी महाराज जी का प्रार्थना हुआ है और उनका संदेश हमारे स्वामी रामशरण जी नंद 2 मिनट के लिए देंगे। उसके बाद हम भगवान के जन्म उत्सव की ओर प्रवेश करेंगे, क्योंकि समय भी काफी हो चुका है और समय की प्रति में रहते हुए ये सारे कार्यक्रम हमने पूर्ण करने हैं। और जैसा कि मैंने अब कल आपको बताया था कि आज हमारे कान्हा का जन्म उत्सव होगा, और उस उपलक्ष्य में जब कान्हा का जन्म हुआ था तो नंद बाबा ने 9 लाख लोगों का दान किया था। तो आप सबने गौ माता के लिए दान करना है। आप जो भी लेके आए हो अपनी मुट्ठी में निकाल कर रख लें। हमारे बॉबी भैया जी सबके पास झोली लेकर आएंगे, क्योंकि जन्म उसके बाद तो फिर हड़बड़ बच जाता है, हम आ नहीं पाएंगे आपके पास। हमारे बॉबी भैया जी सबके पास आएंगे, उसमें दिल खोलकर सबने दान डालना, क्योंकि गौ माता के लिए सारा प्रयास किया जा रहा है। और अपना अपना जो दान देना चाहते हो आप शगन के रूप में जो भी आए हो वो झोली में डालना है और जल्दी जल्दी डालना। अब मैं हमारा शीर्ष से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वाद वचन देंगे और उसके बाद हमारी कथा का क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। बॉबी भैया मैंने सिर्फ 2 मिनट पहुंचने वालों मिले हैं, लेट कर ऐसे हुए हैं जो ज़्यादा टाइम मिलने नहीं, तो 2 मिनट ही मैं बोलांगा। बहुत ही आदरणीय माननीय पूजनीय 2 महान संत साढ़े विच विराजमान हैं। संत वृंदावन दास जी कथा कर रहे हैं, पिछले 27 तरीकों कविताओं नाल सानूं याद कर रहे हैं। और साढ़े विच स्वामी उदयगिरि जी महाराज बसी गुलाम सिंह को श्री सिद्धेश्वर मंदिर को आए हैं, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी उदयगिरि महाराज वाले मैं जरूर कोई 2-4 बात नहीं करना चाहता हूँ। तो इससे पहले मैं ये भी देखता हूँ कि शहर के बड़े प्रबंधक सज्जन भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं संतोष चौधरी जी एक्स MP वो भी विराजमान है, और भी बहुत सज्जन बैठे हैं, एक नाम तो नहीं दे सकते। तो स्वामी उदयगिरि महाराज के बारे में बात करना चाहता था, इसलिए मैं 2 मिनट लिए, क्योंकि कल शायद नहीं आ सकेंगे। तो स्वामी उदयगिरि महाराज इनका अपना एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, श्री सिद्धेश्वर मंदिर बसी गुलाम सिंह में। और वो मंदिर की अपनी प्रतिभा है, सत्य है उसमें। और महाराज जी हर साल यज्ञ करवाते हैं हवन कुंड, और इस बार इन्होंने 19 फरवरी से 25 फरवरी तक एक 1101 महाकुंडिया रुद्र महायज्ञ करवाया था, सबको मालूम है, और बहुत कामयाब हुआ। उसमें बहुत बड़े बड़े महात्मा रहे, उत्तराखंड से महात्मा, हरिद्वार से आए, हरियाणा से आए, हिमाचल से भी थे, जम्मू से भी थे। लोकल तो संत महात्मा थे ही, ना सिर्फ हिंदू संत महात्मा थे, सिख संत महात्मा बहुत आए उसमें। और मैं देख रहा था कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें साथ दिया। और वो हमारा जो यज्ञ संकल्प था महाराज जी का, लोगों में बहुत उत्साह था उसमें, और बड़ी श्रद्धा से वो कामयाब हुआ 1101 हवन का। और अब महाराज जी का संकल्प है कि आने वाले जनवरी फरवरी में इलेक्शन को बदले रखते हुए कोई डेट फिक्स करेंगे, उसमें 21 हवन कुंड का महायज्ञ होगा। मैं उसी के लिए यहाँ पर खड़ा हो रहा हूँ कि वो 2100, क्योंकि 1101 पंजाब में तो पहली बार हुआ, तो अब इन्होंने संकल्प लिया कि 2100 हवन महायज्ञ करवाया जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो उसकी डेट फिक्स कर दी जाएगी। अब देखो, ये जो यज्ञ महाराज कराते हैं या यहाँ पर जो भी कथा हो रही है,
ये हमारे लिए इस दूरी है सुनना, इसमें आना और इसको सुनना, क्योंकि इससे हमारा जो अंतःकरण है, मन की शुद्धि होगी। मन की शुद्धि होगी तभी हमारी जो ऊर्जा है वो ऊपर जाएगी, नहीं तो दुखों में हम ये जो गड़ी है दुखों की हमारे गले में पड़ी रहती है, उसी से छुटकारा नहीं मिलता। बहुत ही लंबी बात मैं नहीं करूँगा। तो उस यज्ञ में जो 2100 का होगा, मैं उसका अभी से सबको निमंत्रण देता हूँ। डेट आपको बता दी जाएगी और उसमें जो भाग देना। अगर नहीं भी आप कोई श्रद्धा से कोई भेंट कर सकते तो वैसे आ जाएं और उसका फायदा उठाएं, जरूर आए। इस बार लोग बहुत आए थे, तकरीबन 4000 से 5000 तक लोग वहाँ रोज आते थे और उनके लंगर का इंतजाम बहुत था और शाम को पंडाल में कीर्तन भी होता था और कथा भी होती थी। ये लगातार 19 लेके 25 तक चला और यहाँ पर डीसी साहब भी आए, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी आई, जजेस भी आए, वकील भी आए और बड़े बिजनेसमैन भी आए, संगत बहुत आई। तो मुझे तो ये बहुत बड़ा अच्छा लगा कि तो इतना बड़ा संकल्प पूरा हुआ पहली बार पंजाब में। अब 2101 का जो होगा वो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, परमात्मा की कृपा रहेगी। तो वो उसमें जरूर आप आए हैं। यही मेरी आज की जहाँ आने की जो सत्य के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कथा कर सकते हैं, आगे बढ़ेगा। आज जन्म की ओर बढ़ेंगे हम, क्योंकि समय भी काफी हो चुका है और महाराज जी की जैसे भाव है, हमें आज कान्हा के दर्शन कराने हैं। महाराज श्री राधे। अभी हम लोग स्वामी रामशरण गिरी जी के मुखारबिंद से मौनी बाबा के बारे में जानकारी प्राप्त किया और पूज्य स्वामी जी मौन होकर के इस व्यासपीठ में दास को और हमारे स्वामी रामशरण गिरी जी, हमारे बड़े बड़े अधिकारी जो भी आए हैं, सभी लोग इस दास पर कृपा किए, आशीर्वाद दिए। हम जरूर आज धन्य हो गया। आइए, आज का समय जो है कथा समय बढ़ेगा, जैसे मैं शर्मा जी कह रहे हैं। आज जल्दी लाइन कोई नहीं लगाएगा। आज जन्म मनाना है, 9, 9:30, 10 भी बज जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कथा अब मैं शताब्दी को पकड़ रहा धीरे धीरे, जन शताब्दी अभी गजग्राह का युद्ध करा दो, 52 भगवान आ जाए, इसके बाद 5 मिनट राम जन्म और कन्हैया युद्ध, सब देवता आ रहे हैं। इसलिए गजग्राह का युद्ध यह अब आप कथा सुनिए शांतिपूर्वक। क्षीर सागर में गजराज ने जल पीने के लिए जैसे गया, ग्राह पहले ही उपस्थित था और ग्राह ने खींचने लगा गजराज को। गजराज ने अपने स्वजनों को पुकारा है, लेकिन स्वजन जब ग्राह के मुख से नहीं छुड़ाए तब ये नारायण को याद किया। आज हम लोग भी जब काल रूपी ग्राह जब चरण पकड़ेगा ना, तो ये ईश्वर हमारा पत्नी बच्चों में है ना, ये छुड़ाने वाले नहीं है, लेकिन नारायण को पुकारोगे नारायण ही छुड़ाएंगे। तो महाराज जैसे नारायण नारायण कहा, वैसे भगवान वैकुंठाधिपति गरुड़ में आरूढ़ होकर सुदर्शन चक्र को छोड़े और महाराज इधर ग्राह ने गजराज का पांव तो छोड़ दिया। महाराज अब तो महाराज भगवान गजराज और ग्राह का उद्धार करके जैसे पहुंचे, लक्ष्मी के भगवान कहाँ गए थे इतना जल्दी? बोले हमारे भक्त गजराज का ग्राह ने पांव पकड़ा था। लक्ष्मी कही वो तो मैं भी देख रही थी, लेकिन पहले अपने भक्त का आपने उद्धार नहीं किया, आपने ग्राह का उद्धार क्यों कर दिए? समझ में न आता नाथ न्याय क्या किया है, समझ में न आता नाथ न्याय क्या किया है। गज को वाराया ग्राह को वारा है, गज को वाराया ग्राह को वारा है। भगवान कहे देवी मैं तो गजराज को ही मारने गया था, लेकिन ग्राह का उद्धार पहले हो गया। बोले क्यों? बोले जो हमारा भक्त है, हमको भक्त की चिंता नहीं होती, हमें भक्त दासानुदास है, भक्त के भक्त की चिंता होती है। तो महाराज जो भगवान के भक्त है, आप लोग भी
भगवान के भक्त का पांव पकड़ लो तो पहले आपके उद्धार हो जाएगा, भक्त बाद में उसका उद्धार होगा। तो ये नहीं कि हम व्यासपीठ में बैठे हैं, जैसे हम उठे हमारा पांव पकड़ लो, उद्धार करो। वैसे पांव पकड़ने का मतलब ये है कि मनसा वाचा कर्मणा से आप भगवत चिंतन करो, उपदेश ग्रहण करो, ये इसी से आपका उद्धार होने वाला है। महाराज परीक्षित ने कहे भगवान ये गज और ग्राह कौन था, ये थोड़ा बताइए, क्योंकि ये भगवान को स्मरण किया है पुष्प लेकर के और भगवान का मंत्र के द्वारा स्मरण किया है। सुखदेव जी कहे राजन, ये जो गजराज था इंद्रदुम्न नाम का राजा था पांडु देश का, और ये छत्री था और अपना जटा फैला करके मंदराचल पर्वत पे जाके तपस्या करने लगा। उसी समय अगस्त ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ आए और उठ करके प्रणाम नहीं किया। अगस्त ऋषि को क्रोध है, तू हाथी ऐसा बैठा रहा, जा तू गज हाथी हो जा। महाराज जो उद्धार कैसे होगा? बोले जो भी मंत्र जाप किया है उसी का स्मरण करना, गजराज की योनि में जाते हुए भी तेरा उद्धार हो जाएगा। और ये ग्राह कौन था? तो देवन ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे और ये पहले अपनी देवियों के साथ स्नान कर रहा था। देवियां तो पहले निकल गई, वस्त्र पहन ली, और ये महाराज नीचे घुसा और इसको कला थी, नीचे जल के अंदर अंदर ये डूबा रहा और इनका पांव पकड़ लिया हो। अब तो महाराज देवल ऋषि अपना पांव छुड़ाना चाहे बार बार, लेकिन छोड़े न। बाद में बड़े मुश्किल से छोड़ा तो ये महाराज बाहर निकले, कहे हे भगवान, हमको पता नहीं था कि सरोवर में ग्राह रहता है, आज ग्राह हमारा पांव पकड़ लिया। भगवान कृपा से बच गए। आगे कहा अरे हमारा गजराज हमारा ग्राह ने पांव पकड़ा था और तूने हंस रहा है। अरे महाराज कोई ग्राह थोड़ी था इसमें। बोले फिर अरे हम ही ग्राह बन के पांव पकड़ लिया तेरी कही, तूने महात्माओं का परिहास करता है, जा तू ग्राह हो जा। बोले महाराज ग्राह तो हो जाओ तो उद्धार कैसे होगा? बोले जैसे हमारा पांव पकड़ा है ऐसे भगवान के भक्त का पांव पकड़ेगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। आज एक ये हुहू नाम का गंधर्व था जिसका उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहे राजन, इस प्रकार से अब मनवंतर चल रहा था। एक मनवंतर में इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिए। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि बैकुंठ गए थे और बैकुंठाधिपति भगवान ने लक्ष्मी ने भगवान का माला प्रसादी दिए। अब तो दुर्वासा ऋषि आकाश मार्ग से आ रहे थे, बोले ये किस पात्र को माला ले जिसके गले में शोभायमान हो। उसी समय ऐरावत हाथी में सवार होकर आकाश मार्ग से इंद्र मिला। बोले 33 देवताओं का राजा इंद्र है, इसके गले में शोभायमान होगा। और महाराज दुर्वासा ऋषि इंद्र के गले में माला दिए। इंद्र सोचा कि हमारे गले में स्फटिक माला है, ये फूलों की माला सुबह पहने शाम को मुरझुरा जाएगी, इसलिए माला तक सीमित रहा। भगवान का प्रसादी नहीं समझा, भगवान के प्रसादी का अवहेलना किया और अपने गले से माला उतार करके अपने ऐरावत हाथी के गले में डाला। अब ऐरावत हाथी अपने स्वाभानुसार अपने सूंड से माला निकाल करके गया और पांव में कुचल दिया। अब तो महाराज ये दुर्वासा ऋषि के सामने ये दुर्वासा ऋषि का इंद्र तुझको अपने पद पर अपने श्री वैभव पर इतना अभिमान है, मैं तुझको श्राप देते हैं, तेरा सब श्री वैभव भ्रष्ट हो जाए। और ये ऐरावत मैं तुझको श्राप देते हैं, जैसे मैंने प्रभु के प्रसादी माला का दुरुपयोग किया है ऐसा तेरा एक दिन सिर कट जाएगा। देखो प्रसादी, आप प्रसादी जानते किसको बोलते हैं? प्रसाद का अर्थ होता है प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात्कार, दा मतलब दर्शन। जो सच में भगवान के प्रसादी पाता है, प्रसादी ग्रहण करता है, उसको भगवान का साक्षात्कार होता है। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज ये देवताओं भगवान के पास आए, भगवान के कब तक तुम्हारा हम पक्ष लेता रहे, जाओ जीवन हो। भगवान के देखो यदि कल्याण चाहते हो तो आप ऐसा करो, राजा बलि इधर भगवान शुक्राचार्य में राजा बलि का सुमेध यज्ञ करके इंद्र बनाना चाह रहे हैं, और तुम जाओ, इस समय राजा बलि ब्राह्मणों के भक्त हो गया है, जाओ संधि करो और उससे समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन में बंटवारा का जो रत्न निकलेगा और अमृत मिलेगा वो तुमको पिला देंगे, तुमको फिर दैत्य कोई कुछ नहीं कमा सकता। महाराज इंद्र ने कहा मैं जाऊंगा,
तो राजा बलि छोड़ेगा नहीं बिना मारे। बोले नहीं मारेगा। बोले सुनो मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ। बोले महाराज इतिहास? बोले हाँ। अरे योपि संदेह सत्कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद देवा अर्थस्य पद विंदते। भगवान कहे देखो, किसी सपेरा ने सर्प को अपने पिटारा में पाल के रखा था और उसी समय पता नहीं कहां से एक चूहा आ गया। अब सर्प सोचा ये तो हमारा भोजन है, लेकिन बुद्धि का सर्प काम किया, कहा मैं इसको खा जाऊंगा तो मैं भी यही बिड़े रहूंगा। तो सर्प ने कहा अरे मामा तुम यहाँ आ गए, हम लोग तो वनचर हैं, जंगल में घूमने फिरने वाले, हवा पानी लेने वाले, यहाँ पिटारा में हम पड़े, तुम भी आगे पड़े। बोले क्या करूं? बोले ऐसा करो, तुम्हें नुकीले दांत हैं। हाँ। बोले इस पिटेरे काटो। अब तो महाराज काटा चूहा। बोला कहाँ भागे जा रहे मामा जी? रुको रुको। बोले क्या? बोले अरे बिल बनाओ, घर में रहे, कहाँ भागते रहेंगे? अब तो महाराज चूहा मामा ने बिल बनाया। अब तो महाराज कहाँ भागे जाए, इनको बैठो तो। अब सर्प सोचा सब काम हो गया और सर्प चूहा को खा गया महाराज। तो ये कहानी सुने आप, जिससे कि दैत्यों से मिल करके काम करेंगे, आधे आधे बंटवारा करेंगे, लेकिन हमने तुम्हारे हाथे लगेगा, चिंता न करो, हम साथ रहेंगे। ऐसा भगवान इंद्र को पाठ पढ़ा के भेजे। इंद्र जैसे गया, राजा बलि से संधि का प्रस्ताव किए, राजा बलि संधि का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया महाराज। अब तो समुद्र मंथन के लिए ये दैत्य और देवताओं ने जैसे मंदराचल पर्वत को लिए, मंदराचल पर्वत धराशायी हो गया। बोले महाराज अमृत पता नहीं कब मिलेगा खा पीने को, पहले चुटा गए। तो भगवान आए, बोले तुम लोग सब मूर्ख हो। बोले फिर? बोले कोई कार्य शुभ करना तो गणेश जी का पूजन करना चाहिए, गणेश जी को मनाए हो? महाराज तो भूल हो गई। भगवान गणेश जी का पूजन कराए और इसके बाद भगवान गरुड़ पे सवार होकर मंदराचल को अपने हाथ में लेकर के चले और क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान गरुड़ को कहे गरुड़ तुम्हें यहाँ नहीं रहना। बोले क्यों? बोले तुम रहोगे तो यहाँ बासुकी नाग नहीं आएगा। अब महाराज गरुड़ सोचे थोड़ा हमको भी एक अमृत मिलेगा, लेकिन भगवान मना किए। गरुड़ जी बेचारे बैकुंठ में पहुंच गए। चलो समय अभाव है, हम भी सोच रहे शताब्दी गाड़ी पकड़ते जंक्शन आ जाते, छोटे मोटे क्या करें। तो महाराज समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से विष निकला, भगवान शंकर को पिलाया गया, उसमें 14 रत्न में अमृत निकला, अमृत दैत्यों ने छीने और भगवान देवता फिर गए भगवान के पास, प्रभु मिले सब छूट गया, क्या करें? भगवान ने मैं मोहिनी रूप धारण करता हूँ। भगवान दैत्यों के साथ मोहिनी रूप धारण की स्त्री बन गए और ये देवता पूर्व पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। भगवान में क्या बात है भाई, तो झगड़ा कर रहे हो? बोले सुंदरी सुनो सुनो, हाँ आप हमारा निपटारा करो। भगवान के उस चली स्त्री पर कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए, रोड चलती स्त्री भरोसा कर रहे। बोले हाँ हाँ। बोले ना अमृत, अब ये अमृत भगवान का देखो अमृत दोनों से मिला, देवता और दैत्यों के संघर्ष से, और देवता पीछे पीछे आ ही गए। भगवान ने कहे दैत्यों जो सुरा है मतलब ऊपर का जल है, पहले मैं देवताओं को पिला देता फिर बाद आपको। दैत्यों ने मान गए और भगवान देवताओं को ठुमुक के अमृत पिलाने लगे। और उसी समय राहु ने देखा अरे ये तो छलिया है, विष्णु है, और देवताओं का रूप लेकर के सूर्य चंद्रमा के पास बैठ गया। और भगवान जब राहु को अमृत पिलाए, सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये दैत्य है। भगवान उसने सुदर्शन चक्र आह्वान किए, इसका सर काटे राहु का, और राहु और केतु 2 हो गया। कहा मैं पहले एक तक 2 हो गए और तुमको सूर्य चंद्रमा छोड़ूंगा नहीं। वही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता और देवासुर संग्राम शुरू हो गया। अब तो महाराज ब्रह्मा जी आए, बोले जब तुम दैत्य देवता के रूप में बैठा, मैं तुझको नवग्रह में स्थान दे रहा हूँ। तो पहले 7 ही ग्रह थे, अब 2 राहु केतु मिला के नवग्रह हो गया। आज किसी की राशि महादशा है, नवग्रह से सूर्य भगवान को जल देता है, उसकी दशा भी सुधर जाती है महाराज। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम हुआ, मोहिनी का अवतार हुआ, और इधर अदिति भी बिचारी गई। भगवान हे पति देव, मेरे को भी पुत्र का ऐसा उपदेश दीजिए जो दैत्यों को मारने वाला हो। भगवान कश्यप ऋषि ने वयोव्रत का उपदेश दिए, दूध का हार देगी, और महाराज दूध का हार दी। बाबर भगवान आगे बोले बाबर भगवान की, और बाबर भगवान
बड़ा आनंद से उत्सव मनाया गया। इसके बाद वामन भगवान ने राजा बलि के यहाँ गए, 3 पग भूमि मांगे। 3 पग भूमि का मतलब होता है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के आचार्य प्रहलाद हुए, ज्ञान के आचार्य शुक्राचार्य हुए और वैराग्य के राजा बलि हुआ। भगवान 2 पांव में नाम लिए, बोले तीसरा पैर, बोले निज शीर्षम पदम, हमारे सिर पर रख दो। महाराज भगवान कहे राजा बलि, तुझको मैं बांध लिया, मैं सेब बन गया, अब तू क्या चाहता है? कहा महाराज आप हमको इसी रूप में दर्शन दो, भगवान के सुंदर लोग जाओ, हम तुमको इसी रूप में दर्शन देंगे। महाराज आज भी बाबा भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। इस प्रकार से 8वें स्कंद में हम विश्राम लेते हैं, 9वें स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। 9वें स्कंद में सर्वाणी, यहाँ 24 अध्याय है। सूर्यवंश राजाओं का वर्णन है। एक बार राजा विश्वान बेचारे कृतमाला नदी में स्नान करने गए और वहाँ सूर्य भगवान को जल देने लगे। इनके हाथ में एक मछली आई और ये मछली को छोड़ने लगे। तो मछली कहे कि राजन हम आपके रक्षा करिए, हम आपके शरण में है, जब जंतु हमको जीव जंतु खा लेंगे। तो बेचारे कमंडल में रखे, रात्रि भर एक बर्तन 2 बर्तन में करते रहे। अंतोगत सवेरे समुद्र में छोड़ने आए। भगवान के मीन बोले मीन भगवान की, भगवान अपने रूप में आए मत्स्यावतार में और भगवान कहे मैं तुम्हारी रक्षा अब मैं करूंगा। हमारी रक्षा नहीं कर पाए, हम तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज से 7वें दिन महाप्रलय होगा। तुम वेद को, बीज को, ऋषियों को लेके आ जाना। मेरे सींग में रस्सा बांध करके जो भी तुम पूछोगे मैं बताऊंगा। वही मत्स्य पुराण हुआ है। और महाराज इधर इच्छा निर्सरयाति दृष्ट दृष्ट करुषकान हरिश्चंद्रम विशदम चारा भगम चा कविम विभो। इस प्रकार से इनके 10 पुत्र हुए। सजाति के राजा सजाति राजा हुए और ये बेचारे इनकी एक सुकन्या थी और चवन ऋषि की आंख खोच दी। इससे चवन ऋषि का और सुकन्या का विवाह हुआ और सजाति के नाभाग हुए, नाभाग के नभग हुए और नभग के राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश परम भक्त थे, एकादशी व्रत किए थे और इनकी जो बड़ी रानी थी उसके साथ राजा अम्बरीश ने व्रत किए। जब साल भर व्रत किए, पारण करने का समय आया, दुर्वासा ऋषि आए, बोले महाराज हम आपको पारण करूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने में उधर व्यस्त थे और इधर द्वादशी व्यतीत हो गई। एक चरणामृत पान के हृदय में दुर्वासा ऋषि आए, बोले तू अपने को बड़ा भक्त लगाता तो भक्त तो नहीं है, तू खा लिया बिना निमंत्रण के, हम तुझको भी श्राप देते हैं। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट के कृत्या इनकी ओर दौड़ी। भगवान सुदर्शन चक्र पहले लगाए थे, अब तो भगवान कृत्या सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जला खाक कर दिए। सुदर्शन चक्र इनकी ओर बढ़े, ये ब्रह्मा के पास गए, ये महाराज शिव के पास गए, ये तो बैकुंठ गए। भगवान कहे कि तुम भक्तापराध किए हो, हम भक्तों के अधीन है, हम भक्त पराधीन हो, असुतंत्र है। अब तो महाराज तो भक्त ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। साल भर घूमते रह गए और राजा अम्बरीश के चरण पड़ने लगे। राजा अम्बरीश गले में लगा ले शुक्राचार्य इनको दुर्वासा ऋषि को और महाराज भोजन कराए, दक्षिणा दिए। आकाश मार्ग से दुर्वासा ऋषि चले गए। इधर देव जी के राजन अम्बरीश इक्ष्वाकु के मानदाता हुए। सौभरी की कथा है। मानदाता के वंश में शंकु हुए। हरिश्चंद्र की कथा है। रोहित के वंश में राजा सगर हुए और सगर के 60,000 कन्या थी और ये कपिलाश्रम में जाके 60,000 इनके पुत्र दग्ध हो गए कपिल देव क्रोधाग्नि से। कपिल देव भगवान ने कहे गंगा जल लाओ, गंगा का अवतरण हुआ, इनका उद्धार हुआ। महाराज बोले गंगा मैया की। और इनके वंशज राजा खड़वांग हुए। राजा खड़वांग के दीर्घ दिलीप हुए। दिलीप के रघु हुए। रघु के अज हुए। अज के महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ के 3 रानी थी और 3 रानी में कौशल्या के राम बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और महाराज
इसके बाद अब तो राम कथा चरितम रघुनाथस्य सदकोट प्रविस्तरम एकक अक्षरम पुरुषाम महापातक नाशनम। भगवान राम का चरित्र 100 करोड़ में खड़ा हो गया। महाराज सुखदेव जी प्रणाम किए, प्रभु हम राम कथा सुनाने लगेंगे तो कृष्ण कथा कृष्ण जन्म नहीं करा पाएंगे, इसलिए 2 श्लोक में ही पूरा करते हैं। गुर वर्षो तक राजो विचरन्न वनम। भगवान राम का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ, भगवान राम जन्म लिए और खेले अपने भाइयों के साथ में। भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, भगवान को वन मिल गया और वन जंगल में राम लक्ष्मण सीता जी गए। वहाँ हनुमान शुक्रवार का मिलन होता है और वहाँ अनेक राक्षसों का श्रृंगार करते, रावण का वध करके भगवान आके अपने राज सिंहासन में विराजमान हुए। 11,000 वर्ष तक भगवान राम राज्य किए हैं। और महाराज इसके बाद निमि के वंश में चंद्रवंश का वर्णन है और चंद्रवंश में राजा निमि हुए हैं और पुररवा का जन्म हुआ, एक गाधी का जन्म हुआ और इसके बाद प्रभु एक के वंश में आयु का नहुस, और यही नहुस इंद्र बने हैं। आगे चल करके फिर इंद्र अपना पद संभाले। महाराज याति देवयानी का यहाँ वर्णन है और इधर वंशी राजा दुष्यंत भरत का चरित्र है। इसके बाद भरद्वाज के वंशी देव का है, बड़े बड़े राजाओं का वर्णन है, लेकिन समय अभाव कारण मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। और इसके बाद सुखदेव जी कहे राजन भगवान कृष्ण पुरु वंश में आए, उग्रसेन और आहुक हुए और उग्रसेन के पुत्र कंस हुआ और महाराज आहुक देवक की बेटी देवकी हुई और सूरसेन के बेटे वसुदेव जी हुए और वसुदेव जी का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ कंस के साथ, देवकी के साथ में। अब तो महाराज देवकी का विवाह हुआ, देवकी के भगवान कृष्ण आए, कंस का वध किए। भगवान 11 वर्ष तक वृंदावन में गोचारण लीला किए। इसके बाद भगवान द्वारिका में जाकर के 16,108 रानियों के साथ विवाह करके अपनी लीला स्मरण करके भगवान गोलोक धाम को चले गए। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी का मुख देखने लगे। महाराज आप तो 2 मिनट में पूरी भागवतें सुना दिए महाराज। मतलब जैसे कोई प्यासा व्यक्ति हो और एक गिलास पानी पीने वाला हो तो उसको एक घूंट पिया और गिलास आपने पकड़ लिए तो क्या उसका प्यास बुझने वाली है? सुखदेव जी कहे राजन इसीलिए तो हमने आपको जल्दी सुना दिया। मतलब ये कि आप 4था दिन आज है, अन्न जल निद्रा का परित्याग करके बैठे हैं तो कम से कम जल तो पी लीजिए। परीक्षित को याद आ गई वही समीक ऋषि के गले में जो मृतक सर्प डाले थे। बोले महाराज आपके मुख से जो इतना बढ़िया कथा अमृत शुद्ध हो रहा है उसी को पान करके मैं गदगद हो रहा हूँ। हमको अब कोई भी जल पीने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बढ़िया से कथा प्रभु की सुनाइए। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्यं च भय वंशानां चरितम परम अद्भुतम। महाराज परीक्षित कहते कथितो वंश विस्तार हो, हे भगवान आपने वंश विस्तार सोम सूर्य हो। देखो सोम मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रवंश, सूर्य मतलब सूर्य वंश। तो मतलब कहना परीक्षित को ये चाहिए कि सूर्यो सोम, लेकिन सूर्यो सोम न करके सोम सूर्यो करे। बोले क्यों? बोले जिसकी कथा सुनना पहले खबरता है। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को पहले सूर्यवंश की कथा सुनाए। सूर्यवंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव होता है। बोले क्यों? बोले बुद्धि के देवता सूर्य है, तो पहले आप सूर्यवंश के राजा कथा सुनोगे, राम जी कथा सुनोगे, आपकी बुद्धि प्रखर होगी। और फिर चंद्रमा मनसा जातो चंद्रमा, मन के देवता चंद्रमा है। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ तो फिर आपका मन भगवान कृष्ण के चरणों में लग जाएगा।
हम तो सुखदेव जी कहे राजन आप बहुत बहुत साधुवाद हैं। जब ये कंस इतना अत्याचार दुराचार किया, पृथ्वी बेचारी भयभीत होकर गोलोक धाम गई और अपना दुख सुनाई। उसी समय भगवान ने सब देवताओं को कहे तुम लोग साथ देना मेरा, मैं स्वयं जा करके देवकी के अष्टम गर्भ बनूंगा। और महाराज इधर भगवान बलराम जी कहे आप भी बड़े भैया बन के जाना, और इधर देवताओं को कहे भगवान की सब सहायता करना। इधर अब तो महाराज वसुदेव का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और कंस इतना प्रसन्न हुआ, कहा कि मैं अपनी बहन देवकी को स्वयं अपने हाथ से रथ चला करके इसके ससुराल भेजूंगा। और महाराज मथुरा और आगरा के बीच में जब रथ जाता है उसी समय देवताओं में हल्का मच जाता है। देवताओं ने कहे यदि कंस अपने बहन देवकी से इतना प्रेम करेगा तो महाराज फिर ये भगवान कृष्ण कैसे मारेंगे। तो महाराज अब तो देवताओं ने आकाशवाणी करके एक कंस अष्टाष्टाष्टमागर्भो हंताया वहसे बुधा। एक कंस तू जितना ये देवकी से इतना प्रेम कर रहा, वही देवकी का स्तंभ गर्भ तेरा काल होगा। अब तो महाराज कंस जैसे सुना रथ से कूद पड़ा, कंस का मुकुट गिर गया, कंस जान से तलवार निकाला और देवकी के गले में अब तो ये तलवार पड़ने वाली थी। वसुदेव का अभी इतना प्रेम था, अब कहाँ तेरा प्रेम चला गया। अब तो महाराज तुझको किससे डर है? बोले आपने सुना नहीं, इसके गर्भ में स्तंभ गर्भ मेरा काल बनेगा। वसुदेव कहे कि तुझको देवकी से डर है कि किससे गर्भ है? देवकी के गर्भ से। कहा देवकी से नहीं, देवकी के गर्भ से। वसुदेव ने प्रतिज्ञा लिए जितने भी गर्भ होंगे मैं तुझको दूंगा। और कंस छोड़ दिया। इधर आगरा में ये गए और अपने राजधानी रहने लगे। इधर देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। देवर्षि नारद जी ने कहे अरे कंस कमल का पुष्प लेके गए, बोले देख ये अष्टपखुरी की कौन पहला होता है। अरे वो पहले आ गया तो अब तो कंस कहा है। और कंस को नारद जी कहे तू पूर्व जन्म में काल नेमी था, तेरे 100 मस्तक थे, तेरे त्रिशूल से विष्णु मारे थे, अब वही छलिया कृष्ण बन के आएगा। अब तो महाराज ये और सुना पहला पुत्र हुआ और ये बुलवाया और पुत्र लेके वसुदेव जी आए और ये पुत्र को खींचा और पत्थर में दे पटका महाराज। और ये 7 पुत्रों को मार डाला। और कंस ने देवकी के हाथ पांव में हथकड़ी, पांव में पैजनिया बांध दिया। वसुदेव के हाथ में हथकड़ी, पांव में पैजनिया बांध दिया। उग्रसेन बना दिए। तो उग्रसेन का भी ये उग्रसेन का मुकुट खींच करके पहन लिया और उग्रसेन के भी हाथ में हथकड़ी, पांव में पैजनी डाल दिया। कहा तुम बूढ़े हो गए, अब तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, अब तुम राजकाज नहीं करोगे, अब मैं ही राजा हूँ। अब तो महाराज उग्रसेन को काल कोठरी में बांध कर दिया और इस प्रकार से कंस 7 पुत्रों को मार डाला। अब तो महाराज भगवान अब